After discussing the dot and cross diagrams of single covalent bonds, double covalent bond, and triple covalent bond, then we have to discuss the shape of molecule. Shape of molecule, basically, we want to tell the geometry of a molecule. You know why? Because geometry of the molecule is also responsible for a physical behavior. तो उससे obviously we have to find the shape or the geometry of the molecule of a covalent compound. This theory is only applicable on a covalent compound, not an ionic compound, okay? Because all ionic compounds have a giant ionic lattice structure. इसी तरह से हम जायंट कोवेलेंट के भी स्ट्रक्चर्स को भी इस थ्योरी के थ्रू डिटरमिन नहीं करते हैं, बल्कि हम तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको डिटरमिन करते हैं इससे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। बैकग्राउंड इसका ये है कि whenever I ask to draw the structure for CH4, I'm talking about the dot and cross diagram, okay? तो 90% आप मुझे जो है वो ये वाला डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाकर भेजोगे, और यानी कि ये वाला, है ना? पक्की ठक्की बात है, पक्की बात है कि आप मुझे ये वाला डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाकर भेजोगे। Obviously CH4 है, 4 हाइड्रोजन्स हैं, we have central carbon atom and carbon has 4 outer electron and that's it. But the problem is that this structure is unstable. अब आप सोचोगे क्यों? Why this structure is unstable? The reason is that every compound must have minimum repulsion and maximum attraction. I'm repeating, every compound must have a minimum repulsion and maximum attraction so that I can say the compound is more stable. But if you will be having any of the compound in which you will be having more repulsion and minimum attraction, so that compound is going to be unstable. तो यही सीन यहाँ पर भी हो रहा है। तो उसकी वजह, बिकॉज द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्रीज। अच्छा, बॉन्ड एंगल मींस होता ये है असल में कि दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। वन कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, one covalent bond is made of 2 electrons, one covalent bond is made of 2 electrons। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, लाजमी करेंगे। तो रिपल्जन की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। रिपल्जन की वजह से क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक्चुअल शेप तो नहीं है। अच्छा, दूसरी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूल ना अपनी शेप खुद डिसाइड कर लेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। भाई, आप कहीं जाते हो तो आपको वहां जगह ही नहीं मिलती, बहुत रश लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं आपकी जगह पर। आपकी क्या मतलब, बैठे हुए हैं लोग, रश लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो अब आप क्या करोगे? लेट सपोज बहुत ज्यादा रश है, तो आप जबरदस्ती वहां बैठ जाओ। बात को गौर से सुनिएगा जरा, आप जबरदस्ती वहां बैठ जाओ। आप होगे तो तुम अनस्टेबल, यहाँ से भी धक्के लग रहे होंगे, वहां से भी धक्के लग रहे होंगे, पीछे से भी धक्के लग रहे होंगे, आगे से भी धक्के लग रहे होंगे। बंदा बोलेगा मैं कहाँ फंस गया यार आके। लेकिन लेकिन 5 10 15 मिनट गुजरने के बाद तुम अपनी जगह खुद ब खुद बना लोगे। ऐसे ही है ना भाई, खुद ब खुद बंदा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि साथ वाले को भी पता लग जाएगा यार ये नहीं जाने वाला। तुम्हारे आगे वाले को भी पता लग जाएगा, तुम्हारे पीछे वाले को भी पता लग जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट वाले को भी पता लग जाएगा, तुम्हारे राइट वाले को भी। तो वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप जरा इमेजिन करो उस सिचुएशन को। ऐसे ही मॉलिक्यूल भी होते हैं, पता है आपको? यानी कि एक और एग्जांपल दूं, आपने बलून्स लिए, 4 बलून्स, आपने उनको बांध दिया धागे से, मतलब उल्टा पुल्टा करके, जैसे ही रैंडमली, और आपने उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया।
जब वो एयर में जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को खुद सेट कर लेगा, है ना? आप इमेजिन करो, अपनी पोजीशन को वो खुद सेट कर लेगा। जब वो अपनी पोजीशन को खुद सेट करेगा, सेट करके फिर वो वैसा ही रहेगा, फिर वो चेंज नहीं होगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब वो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। वो वो जो शेप होगी ना, उसको हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। ओके। तो ये जो हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाया हुआ है ना, तो ये तो अनस्टेबल है भाई। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्रीज, इलेक्ट्रॉन्स आर नियर टू ईच अदर, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। अच्छा, अब क्या होगा, देखिएगा जरा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा। क्या कहते हो? अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से कहाँ चले जाएंगे? नीचे की तरफ। सिचुएशन को समझिएगा जरा। रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? नीचे की तरफ। और इसका क्या बनेगा कालिया? इसका क्या बनेगा? तो ये बेचारा उछल के पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। क्योंकि भाई देखो, देखो, इलेक्ट्रॉन को दूर दूर होना है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को दूर दूर होना है। क्यों होना है? ताकि रिपल्जन मिनिमम हो और अट्रैक्शन मैक्स। जब रिपल्जन मिनिमम होती है ना, तो अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है। ओके। जब रिपल्जन मिनिमम होती है तो अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है, खुद ब खुद। तो अब आपको ये देखना है कि इनकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। अभी तो वो पोजीशन है ना कि वो, मतलब आपने बना दिया और बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। आफ्टर द रिपल्जन इनकी पोजीशन क्या होगी, और वो किस बॉन्ड एंगल पे जाके अपने आप को सेट करेगा खुद ब खुद। तो मैं कहूँ कि हाँ यार, अभी स्टेबलाइज हो गया ये। ओके। अब ये क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। मैं आपको इसकी एक ज्योमेट्री दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि इसमें सीन क्या हो रहा होता है। इसमें एक्चुअल में कुछ ये हो रहा होता है, देखिएगा जरा। अब ये मैंने आपके सामने, ये CH4 की ज्योमेट्री है। ये CH4 की ज्योमेट्री है। अब देखो, मैं जरा इसको कितना रैंडम वो करूंगा। ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये ऐसे 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 छोड़ दिया। ये चीज देखो, इसने कहाँ आके अपने आप को सेट किया, देख रहे हो आप? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? एक पीछे नजर आ रहा है तुम्हें, एक पीछे नजर आ रहा है तुम्हें। तो इन्होंने अपने आप को अरेंज किया इन सच अ वे दैट, इन्होंने अपने आप को अरेंज किया इन सच अ वे दैट कि बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज। ओके। और इस कंडीशन में ये स्टेबल हो चुका है। दिस इज द ज्योमेट्री एंड दिस इज नोन एज टेट्राहीड्रल। व्हाट इज दिस? टेट्राहीड्रल। व्हाट इज दिस? टेट्राहीड्रल। अच्छा जी, ये तो 3D डायग्राम है, ये तो 3D स्ट्रक्चर है। हाउ कैन आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑन द नोटबुक, ऑन माय पेपर? दैट्स द मेन क्वेश्चन, isn't it? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बात को समझिएगा जरा। क्योंकि जो 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 हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पर है, पीछे पीछे, ये रहा, ये रहा, ये जो पीछे हाइड्रोजन है, इसको मैं कैसे बनाऊंगा यार नोटबुक पे? ये वाला, ये जो पीछे अभी नजर आया है आपको, ये वाला, ये तो मसला हो जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा। तो हम पता है क्या करते हैं? अच्छा, मैं आपको ना दो तीन शेप्स और भी दिखा देता हूँ, ताकि मुझे बार बार ना खोलना पड़े। ये एक मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखो जरा, ये देखो, ये मैंने इसको रैंडम रैंडम रैंडम, लेकिन अपने आप को खुद ही सेट करेगा। ये चीज 180 पर, 180 पर। देखो कितना दूर दूर हो गया ना। तो भाई वो खुद पोजीशन सेट कर लेगा, वो खुद पोजीशन सेट कर लेगा। ओके। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। PCl5 90 डिग्रीज, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे। तो भाई 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 वो खुद ये ऐसे, उसमें वो खुद डिसाइड करेगा। वो उस कंडीशन में चला जाएगा, वो उस कंडीशन में चला जाएगा जहां उसको स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है भाई?
है भाई, हो रही है बात, समझ आ रही है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ जी, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को खुद डिसाइड करेगा। वो अपनी स्टेबिलिटी को खुद डिसाइड करेगा। तभी तो मैंने कहा कि देखो ये 90 डिग्री नहीं है, असल में ये ऐसा है, असल में ये ऐसा है। अब ये जो मैंने टेढ़ी करके लाइन यूं बनाई हुई है ना, ये पता है मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जो हाइड्रोजन पीछे चला गया था। है भाई, अब क्या करें? भाई ऐसे ही कर सकते हैं हम, 2D शेप को हम 3D में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपसे भी वो ऐसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि आप हमें रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो हम इसको ऐसे बना रहे होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वेज एंड हैश लाइन। मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट, बिलो द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो वो जो हाइड्रोजन पीछे चला गया था ना, वो आउट यानी बिलो द प्लेन चला गया था। और एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, तो वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। जो हाइड्रोजन पीछे चला गया वो बिलो द प्लेन है, और जो हाइड्रोजन ऊपर आ गया वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, वेज एंड हैश लाइंस है। अच्छा, अब बच्चा यहाँ क्या पूछता है, सर हमें कैसे पता लगेगा किसको वेज बनाना है किसको हैश बनाना है? देखो, आपके पास कोई ऐसे तो नहीं है कि 100-200 शेप्स हैं। हम ऐसा भी नहीं कह रहे आपको कि बहुत सारी ज्योमेट्रीज हैं, है ना? हमने तो आपको नहीं कहा ऐसा कि आपके पास अनलिमिटेड ज्योमेट्रीज हैं, नहीं। कुछ गिनी चुनी ज्योमेट्रीज हैं, कुछ गिने चुने शेप्स हैं। तो आपको हर शेप की रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। आपको हर ज्योमेट्री की, आपको हर शेप की रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। तो मैंने यहां हर एक शेप को ड्रॉ किया हुआ है। ओके। अच्छा, दूसरी बात कि सर अगर हमसे पेपर में एग्जामिनर पूछ ले तो हमें कैसे पता लगेगा कि टेट्राहीड्रल शेप है, इतना बॉन्ड एंगल है, इतना बॉन्ड एंगल है? तो ये सब कुछ करने से पहले ना आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने से पहले आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। अब अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट आप काउंट करिएगा जरा, इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। ओके। यानी के यानी के यानी के इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 0 लोन पेयर है। ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है, बॉन्ड एंगल इतना है। तो आपको कोई सा भी अगर दिया हुआ हो ज्योमेट्री यानी कि मॉलिक्यूल कोवेलेंट, और आपसे वो ज्योमेट्री पूछ रहा हो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। And after drawing the dot and cross diagram, if you got the 4 bond pairs and the 0 lone pairs, so means that the geometry would be tetrahedral and the bond angle would be 109.5 degrees. Okay. तो अब एक काम करिएगा जरा, मुझे बताइए CCl4, सिमिलर स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको मैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, how many bond pairs and how many lone pairs are there, so that I can see this table and I can match how many bond pairs and lone pairs I have, so that I can tell the geometry and the bond angle of that molecule. तो जल्दी से बताइए मुझे CCl4 में कितने bond pairs हैं और कितने lone pairs हैं, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, तो क्या आपको मिला कितने बॉन्ड पेयर्स हैं कितने लोन पेयर्स हैं? हम्म। सर आप रिपीट करिएगा। बेटा कितने बॉन्ड पेयर्स और कितने लोन पेयर्स हैं CCl4 में?
CH4 जैसा ही है, बस 4 हाइड्रोजन्स के बजाय यहाँ पर मैंने आपको 4 क्लोरीन्स दे दिए। CH4 के जैसा ही है, बस मैंने आपको 4 हाइड्रोजन्स के बजाय 4 क्लोरीन एटम्स दे दिए हैं। सर कोई भी लोन देखो पेयर देखो, नहीं है। कोई भी लोन पेयर नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी कि आपने ऐसे ही बनाया ना। देखो जरा, मैं बना रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, आपने ऐसे ही बनाया ना, देखो जरा। C और Cl4, ये यहाँ पर आ गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर हैं लेकिन क्लोरीन के पास है। हम क्लोरीन वाले लोन पेयर्स को थोड़ी देखते हैं, हम तो सेंट्रल एलिमेंट के लोन पेयर्स को देखते हैं ना। तो इन लोन पेयर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज लोन पेयर्स। हाँ, अगर यहाँ होता कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता तो मैं उसको काउंट करता। फिलहाल तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो कितने बॉन्ड पेयर्स हुए टोटल? कितने बॉन्ड पेयर्स हुए टोटल? 4 बॉन्ड पेयर्स हुए। कितने बॉन्ड पेयर्स हुए टोटल? 4 बॉन्ड पेयर्स हुए। देखो ना, देखो ना, ऐसे ही है क्या? मैं सही कह रहा हूँ उरिया? क्या मैं सही कह रहा हूँ? 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, यस और नो? तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर हैं। तो टेट्राहीड्रल होगा ना ये भी, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होगा ना। ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखते हैं, और उसकी ज्योमेट्री पता लग जाती है हमें। तो इसलिए I was saying कि your dot and cross diagram is supposed to be good, because after drawing the dot and cross diagram we have to tell the bond pair and the lone pair of that compound, and then we have to see the table, and then we have to do a comparison, and then we can say what would be the structure and the bond angle of the compound. अच्छा 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 अच्छा, चले आइए जरा। अब देखो, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, और ऑल्सो इस थ्योरी में हम डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। इस थ्योरी में हम डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज वन। ऑल्सो द ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज वन। तो हम डबल और ट्रिपल को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हमारा कंसीडरेशन सिंगल बॉन्ड के साथ है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, जितने भी हो, बट खैर, important thing is that we are not supposed to consider the double covalent bond and the triple covalent bond. Simple is that. So let's see. This is BeCl2. This is the structure for BeCl2, beryllium chloride. Okay. तो बेरिलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं ना। बेरिलियम के आउट, बेरिलियम इज इन ग्रुप 2, तो इट हैज 2 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो 2 आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए। एक ये वाला, एक ये वाला। तो 2 बॉन्ड पेयर्स, 0 lone pair. If we have 2 bond pairs and 0 lone pair, so the geometry is linear and the bond angle is 180 degrees. ओके, है ना? ये देखो जरा, HCN। अब HCN में लेफ्ट पर सिंगल है लेकिन राइट पर ट्रिपल है। तो मैंने तो आपको बोला ट्रिपल इज कंसीडर्ड एज वन, सो टोटल कितने हो गए? ये भी 2 हो गए, है ना? तो ये भी 2 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर है। ये भी आपका लीनियर शेप होगा, इसका भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज होगा। ओके। तो बड़ा सिंपल है। ये उनके लिए सिंपल है जो 2 काम करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1, जो सबसे पहले टेबल याद करेंगे और जिनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अच्छी होगी। क्योंकि क्योंकि उसके बाद जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा ना, कोई भी दे, कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी मॉलिक्यूल दे, तो हमें क्या करेंगे? उसका डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे। फिर उसमें बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद फिर हम उससे मैच करेंगे, क्योंकि हमें तो याद होगा, और हमें उसकी ज्योमेट्री भी पता लग जाएगी, और हमें उसका बॉन्ड एंगल भी पता लग जाएगा। दैट्स इट। ऐसे ही कई सारे केसेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, मतलब ये देखो जरा, इस टाइप के। ओके। तो अमोनिया का केस देख लो जरा। अमोनिया का केस देख लो। जब आप अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हो,
तो अमोनिया के केस में 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ऐसा ही है। अमोनिया के केस में 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। So 3 bond pairs and 1 lone pair. When I saw the table, in that table, I have seen that they have written if we have 3 bond pairs and 1 lone pair, so the geometry would be pyramid, 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 and the bond angle would be 107 degrees. 107 degrees. तो यार ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे और उसको मैच कर देंगे और हमें ज्योमेट्री भी पता लग जाएगी, बॉन्ड एंगल भी पता लग जाएगा। क्योंकि मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, पेपर में एक अननोन सा मॉलिक्यूल आता है और मैं बैठ कर उसकी शेप बता रहा होता हूँ, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल यार। मतलब सोचने की बात है ना। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, वी आर नॉट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई रिसर्च लैब नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। ओनली वी हैव द पेपर एंड वी हैव द क्वेश्चन दैट अ मॉलिक्यूल एंड दे आर आस्किंग द शेप ऑफ एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही करेंगे ना। तो हम यही मेथड है, यही एक ही तरीका कार है। ओके कि हम कोई भी अगर हमें शेप दी हो, कोई भी अगर हमें सॉरी कंपाउंड दिया हुआ हो, हम उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं और उसमें काउंट करें बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स और उसको हम कंपैरिजन कराएं टेबल के साथ, और इस तरह से हमें उसकी ज्योमेट्री भी पता लग जाएगी और हमें उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी और उसका बॉन्ड एंगल भी पता लग जाएगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अच्छा, इसका आप एक काम करें जरा, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू ओपन सम क्वेश्चंस, तो आप जरा देखिएगा फिर।